सोच लेता है। हाँ, बच नहीं पाया, पढ़ा लिखा रहता ज्यादा। वैसे पढ़ा लिखा तो है, लेकिन नहीं, एलएलबी किए हुए हैं, पढ़ल लिखल भी कम न है। खैर वो बात नहीं है, हमको कहना है कि पढ़ने लिखने से फायदा ही होता है। ये तब काम देता है जब कोई काम नहीं देता है ना, वो सब तो काम देने वाला है। अरे 14 नंबर बनाए हैं लगता है जी, 11, 12, 16, 14 का है बर्बाद। देखिए हम पढ़ा रहे थे आपको मोडलिटी, 2 मिनट में हम इसको रिवीजन भी कर देंगे। कुछ है मोडलिटी में, यही है, सुनते रहिएगा। एक सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, ठीक है। अब सॉल्यूट कितना है किसी सॉल्यूशन में या किसी सॉल्वेंट में, इसको मेजर करने को कंसंट्रेशन कहते हैं, है ना। कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना अमाउंट सॉल्वेंट में है या सॉल्यूशन में है, इसी को मेजर करने को क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। और कंसंट्रेशन मेजर करने का एक तरीका है मोललिटी। इसमें कैसे मेजर करते हैं, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ मोल, है ना, 1 मोल 2 मोल 4 मोल जो भी रहे, परजेंट पर यूनिट वेट ऑफ सॉल्वेंट। पर यूनिट वेट का मतलब 1 किलो सॉल्वेंट, यानी कि 1 किलो पानी में यदि 2 मोल चीनी है तो उसका मोललिटी हो जाएगा 2 मोल पर केजी, ठीक है। इतना ही बात है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, यूनिट हो गया मोल पर केजी, यूनिट हो गया मोल पर केजी। नंबर ऑफ मोल बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, एम से मोललिटी, एन नंबर ऑफ मोल, डब्ल्यू वेट ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हो आप मोललिटी गुना वेट ऑफ सॉल्वेंट, या नंबर ऑफ मिली मोल निकालना है तो मोललिटी गुना वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में, है ना। वहां 1000 का फैक्टर, यहां भी 1000 का फैक्टर। मोल से मिली मोल, किलो से ग्राम, क्लियर है। अब यहां पर दो फॉर्मूला बताए मोललिटी का, कि नंबर ऑफ मोल बराबर होता है वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, वेट सॉल्यूट का। अब जैसे उस समय कहे हम कि 2 मोल चीनी 1 किलो पानी में डिजोल्व किए, वैसे ही कह सकते हैं कि 100 ग्राम चीनी 1 किलो पानी में डिजोल्व किए। तो जब 100 ग्राम कहेंगे तब कैसे निकालिएगा, तो चीनी का वेट बाई चीनी का मॉलिक्यूलर वेट कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा, है ना। तो वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मोल की जगह, अगुना वेट ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम में लिखेंगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम यदि क्वेश्चन कहता है कि 100 मॉलिकल चीनी का डिजोल्व है, 100 मॉलिकल, तब नंबर ऑफ मोल निकालेंगे n बटा n नॉट से। तो नंबर ऑफ मोल की जगह n बटा n नॉट गुना w, ऊपर में 1000। तो ये दो फॉर्मूला हो गया मोललिटी का, क्लियर, क्लियर। अगली बार हम यहाँ पे पढ़ाए थे कि 4 मोलल एक्वस सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या समझेंगे। मोललिटी 4 है, 4 मोल पर केजी, यानी 4 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यदि वाटर है तो वाटर है। सेमी मोलल सॉल्यूशन आधा मोल पर केजी, मिली मोलल सॉल्यूशन 10⁻³ मोल पर केजी। उसके बाद क्वेश्चन बताएं, उसी सिलसिले में एक क्वेश्चन बचवा सब बता रहा है 14 नंबर, लीजिए। ये 4 मोलल एक्वस NaOH सॉल्यूशन, एक्वस NaOH सॉल्यूशन, एक्वस कहने का मतलब पानी है सॉल्वेंट। कैलकुलेट द अमाउंट
of NaOH present in it. सवाल लिखिए कॉपी पे। कोई बनाए तो आंसर बताइए। बताइए। 4 मोलर लिखा है ना बाबू, एक्वा सॉल्यूशन। तो 4 मोलर का मतलब हो गया, मोललिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में 4। मोललिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में 4 मोल पर केजी, यानी 4 मोल सॉल्यूट है 1 केजी सॉल्वेंट में। यही तो कह रहा है। 4 मोलर एक्वस NaOH सॉल्यूशन। NaOH का मॉलिक्यूलर मास 23 + 16 + 1 बराबर 40 आएगा कि 40 ग्राम। मोललिटी का फॉर्मूला होता है वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। किस चीज में? केजी में। मोललिटी कितना दिया हुआ है? 4। वेट नहीं पता है, दैट इज अमाउंट ऑफ NaOH तो पूछ रहा है, वेट नहीं पता है। मॉलिक्यूलर मास कितना? 40। सॉल्वेंट का वेट कितना पर केजी? तो बताइए W बराबर कितना आया? 40 × 4 बराबर 160 ग्राम। हो गया आंसर। और क्या करना था? बस और क्या था? और तो कुछ था नहीं। क्या आप समझ में आया या कोई दिक्कत है? अमाउंट ऑफ NaOH यानी सॉल्यूट का अमाउंट पूछ रहा है, सॉल्यूट का अमाउंट पूछ रहा है। और बताओ अगला। 14 के बाद 26। ये सवाल में दम है। 26 बताते, उसको नोट कर लीजिए ठीक से। हो गया दिक्कत?
हाँ, जो पिछले दिन नहीं आए होंगे उनको भारी दिक्कत होगा। हाँ, 3 दिन क्लास से होगा, उसमें 1-2 दिन छोड़िए दीजिएगा, कि शनिवार को गांव चले जाते हैं, सोमवार को न छूटेगा ये वो। नहीं तो हम MWF करेंगे, आप खाली WF कीजिएगा। एम गायब, तब दिक्कत तो हो जाएगा। अरे राम, 25 बाबू गलती, 25 लिख रहे हैं, 26 थोड़ा मिटा देते हैं इसको। हाँ, काट दीजिए प्लीज। 26, कैलकुलेट द मोललिटी, मोल फ्रैक्शन हो गया था, ऑफ ए 1 लीटर सॉल्यूशन of 93% H2SO4 weight by volume, the density of the solution is 1.84 ग्राम पर ml। सवाल अच्छा है, सवाल अच्छा है। कैलकुलेट द मोललिटी ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन, आनी वॉल्यूम दिया है ना, जो दिया है ना उसको लिखते चलो। क्वेश्चन बनाने का एक तरीका ऐसे भी होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर यानी 1000 ml ऑफ 93% H2SO4 वेट बाई वॉल्यूम। अब 93% वेट बाई वॉल्यूम कहने का क्या मतलब है कि 93 ग्राम क्या H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml ना, वेट बाई वॉल्यूम 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। नहीं तो 1000 ml यानी 1 लीटर में 930 ग्राम होगा, वो देख लेंगे जरूरत जैसा पड़ेगा। और फिर क्या कहता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, एकदम शांति से, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना 1.84 ग्राम पर ml, यानी 1 ml में 1.84 ग्राम H2SO4 है। पूछता क्या है, मोललिटी। ये इसके ये 93 ग्राम, 93% वेट बाई वॉल्यूम कह रहा है, 93% वेट बाई वॉल्यूम कह रहा है। तो वेट बाई वॉल्यूम का मतलब होता है 93 ग्राम सॉल्यूट यानी H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये तो परसेंटेज में है ना। अब अलग बात है कि वॉल्यूम 1 लीटर पहले से लिख चुका है, तो हम लोग लिखेंगे ना कि 100 ml में 93 ग्राम है, तो 1000 ml में 930 ग्राम होगा, है ना, वो तो अलग मामला बनेगा। दिया हुआ तो यही है। क्या गिवन आपका जो क्वेश्चन में है इतना है, पूछता क्या है, मोललिटी, ये पूछता है। ठीक है, मोललिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एकदम अस्थिर से। मोललिटी का फॉर्मूला होता है वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ किसका, सॉल्वेंट, केजी में, चाहे ग्राम में लिखते हो तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है, ये ना। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट 1 × 2
जोड़ 32 जोड़ 16 गुना 4, 98 ग्राम। क्या सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 1 लीटर, हमको निकालना है सॉल्वेंट का वेट। ठीक है, उतार लो, ये क्वेश्चन ही है। अब सॉल्यूशन अब करेंगे, ये दिया हुआ जो है वो लिखें, थोड़ा छोटा करेंगे इसलिए कहे उतार लो। हो गया, उतारे। और छोटा करना, उतारे, उतारिए। दिख जाता है जय, तब तो ठीक है, दिख जाता है तब ठीक ही। वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए, मॉलिक्यूलर मास तो निकल गया, और सॉल्वेंट का वेट चाहिए। 3 चीज चाहिए हमें मोललिटी निकालने के लिए। सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, डेंसिटी से गुना कर दे तो वेट निकल जाएगा। वेट, वेट ऑफ सॉल्यूशन बराबर वॉल्यूम गुना डेंसिटी। वॉल्यूम 1000 ml ले लेते हैं, और डेंसिटी 1.84 ग्राम पर ml ले लेते हैं। ml कटेगा, कितना आएगा, 1840 ग्राम। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 930 ग्राम। सॉल्यूशन लीजिएगा 1 लीटर, 1000 ml, तो ये 930 लेना पड़ेगा ना। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना, 1840 माइनस 930, है ना, 930 लिखे हैं, 930, 930, 910 ग्राम। क्या वेट ऑफ सॉल्वेंट निकल गया, सॉल्यूट का वेट भी निकल गया, मॉलिक्यूलर मास तो पता ही है। अब मोललिटी के फॉर्मूला लगाने में क्या जाता है, सॉल्यूट का वेट 930, मॉलिक्यूलर मास 98 गुना सॉल्वेंट का मास 910 गुना 1000। क्या दिक्कत, दिक्कत है क्या, बराबर। बस इतना ही काम था, सॉल्वेंट का वेट निकालना है, वॉल्यूम गुना डेंसिटी। थोड़ा सा उलझाया 1 लीटर और परसेंटेज में, है ना। तो वही तो ट्रिक है क्वेश्चन का। आईटी में आएगा किस लिए, इसी सब के लिए ना आएगा। यही लिख देता पूरा पूरा तो काहे के लिए आता। बोलो क्या करें, 0 से 0 काट दें तो 9 से 9 भी कट जाएगा।
9 से 9 ही कट जाएगा, नहीं? चलिए ठीक है। 93 पर 3 सुनना बाई 98 मल्टीप्लाइड बाई 91, 8918, ठीक ही बता रहा है, 8918 भागा दे दीजिए अब। 10.4, ये भी ठीक कर रहे हैं। 93,000, 93,000 डिवाइडेड बाई 8918, 10.428, 10.428 है तो 4 3 पे अपना काम खत्म कीजिए, मोल पर केजी आंसर। पिछला सवाल भी ऐसा ही था जो बता के भेजे थे, उसमें भी वेट ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम गुना डेंसिटी करके निकालना था। और कोई 16 नंबर वैसे ही था, हाँ ठीक है। मोडालिटी में तो अब सवाल नहीं है, बाकी बना लिया था ना, एक दो छूटा था जो था। नाउ द मोल फ्रैक्शन, अब हम लोग पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन, ये मेरा ही है। जो पिछले क्लास में एब्सेंट थे ना, उनको कहना चाहेंगे हम कि थोड़ा सा इसको कम करिए। क्लास अभी एब्सेंट नहीं करना चाहिए, अभी शुरू कर रहे हो। कुछ समझदार हो जाने के बाद एब्सेंट करता है तो आदमी को क्या है, समझ में आ जाता है, लेकिन अभी शुरुआत ही हो रहा है। एक तो ऐसी नोमेरिकल बरहमा तक जाते जाते जहां नोमेरिकल आएगा वहीं पर टाइम टाइम फिश होता है बच्चा, अब कहाँ बनता है। जब थ्योरी और नोमेरिकल दोनों, थ्योरी ये साफ है तो कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, कॉन्सेप्ट होगा। कुछ ही था इसमें, सॉल्यूशन का बेट, सॉल्वेंट का बेट, सॉल्यूट का बेट, यही ना निकाल रहे थे। इसी में परेशानी, यदि किसी से नहीं बना होगा, बस इतना सा ही बात में नहीं बना होगा, ये वैल्यू पुट पाट करने किसको नहीं आएगा जब सबको पता रहे कि बेट इतना, मॉलिक्यूलर बेट इतना और सॉल्वेंट का बेट इतना, तो पुट तो कर ही देगा। तो ऐसे इंफॉर्मेशन से ये सब जो अपने से निकालना था, इसी में दिक्कत आ रहा होगा, और कॉन्सेप्ट रहने से दिक्कत नहीं आता है। ठीक है, बड़े उतार लीजिए। मोलालिटी के बाद बताएंगे आपको हम मोल फ्रैक्शन, ठीक है। डीपीपी में देख रहे हैं वैसे ही बना हुआ है, इसमें मोलर फ्रैक्शन का क्वेश्चन है मोलालिटी के बाद। बड़े मोल फ्रैक्शन एक्स से नोट करते हैं, ये छोटा वाला या बड़ा वाला, दोनों में से कोई चलेगा। छोटा वाला एक्स या बड़ा वाला एक्स, दोनों में से कोई चलेगा। मोल फ्रैक्शन, देखिए फ्रैक्शन है, मैथ में हम फ्रैक्शन समझते हैं, पहले मैथ का फ्रैक्शन समझते हैं, मोल फ्रैक्शन कर लेंगे केमिस्ट्री में। मैथ वाला फ्रैक्शन देखो, 50 एक संख्या है, इसको 3 भाग में बांट देते हैं, 10, 15, तो तीसरा भाग क्या होगा, 25। ये फ्रैक्शन अभी हुआ क्या, 3 भाग में बटा। अब यदि फ्रैक्शन कहेंगे तो क्या लिखेंगे, 10/50, 15/50, 25 क्या, इसी को ना फ्रैक्शन कहते हैं। ये नंबर का फ्रैक्शन लिख रहे हैं तो इसी को ना फ्रैक्शन कहते हैं, बताओ ना। फ्रैक्शन का मतलब हुआ ना कि 10 कितना में 50, है ना। नहीं लिखा रहेगा तो 10/1 हो जाएगा,
समझ रहे हैं मेरी बात? फ्रैक्शन कह रहे हैं मतलब टोटल 50 है, उसमें से 10, 15/50, 25/50, ठीक है। फ्रैक्शन, अब इसको हम केमिस्ट्री में ले आते हैं, जो हम लोग को पढ़ना है। टोटल नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी जोड़ के यहां पे लिखना है, ठीक है। जैसे याद रखना डेटा, 2 मोल चीनी है और 8 मोल वाटर है, तो सॉल्यूशन कितना मोल हुआ? 10 मोल। सॉल्यूशन कितना मोल हो गया? 2 मोल चीनी था तो 2 मोल, 8 मोल पानी था, 8। अब बताओ इस फ्रैक्शन को क्या लिखेंगे? 2 बटा, और इस फ्रैक्शन को क्या लिखेंगे? 8/10 लिखेंगे कि ना लिखेंगे? ये यदि मोल था तो इसको हम कहेंगे मोल फ्रैक्शन। ये यदि मोल है तो इसको कहेंगे मोल फ्रैक्शन। 2 मोल सॉल्यूट है, टोटल 10 मोल सॉल्यूशन में। 8 मोल सॉल्वेंट है, टोटल 10 मोल सॉल्यूशन में। इसी बात को कहते हैं मोल फ्रैक्शन। बस इतना सा बात। द रेशियो, डिफिनेशन बोल रहे हैं, द रेशियो, रेशियो है नंबर ऑफ मोल ऑफ आइदर कंपोनेंट, सॉल्यूट चाहे सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ आइदर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन टू दैट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यहां भी लग जाएगा डिफिनेशन, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ आइदर कंपोनेंट, सॉल्यूट बोल लो चाहे सॉल्वेंट बोल लो, आइदर कंपोनेंट, किसी एक कंपोनेंट का, टू दैट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन। डिफिनेशन क्लियर है? न्यूमेरिकल भी इसका इतनी पे बनना है। द रेशियो ऑफ number of mole of either component of solution to that of total number of mole of solution known as mole fraction. The ratio of number of mole of either component of solution to that of total number of mole of solution called as mole fraction. वोल्टेज ही नहीं रहता है, इसलिए ठंडा उंडा लगता कहाँ है। दो 220 वोल्ट पे सप्लाई देना चाहिए लाइन, 205, 180, 185। वीडियो तो बनता नहीं है, बीच में ब्रेक हो जाता है। 220 से ऊपर कभी रहता है? 204, 185, 190, यही तो दिखते। चोरी है ये, बिजली की चोरी। वोल्ट का मतलब जूल पर सेकेंड होता है, नहीं जूल पर कूलम्ब होता है ना। V बराबर W/Q, तो जूल एनर्जी पर कूलम्ब, तो यही चोरी कर ले रहा है। 220 वोल्ट पे सप्लाई चाहिए, यानी 220 जूल का एनर्जी पर कूलम पे चाहिए। 220 है कहाँ? 10 जूल पर सेकेंड चोरी हो रहा पूरे बिहार में, कितना बड़ा चोरी।
220 से 260 रहता है तब जाकर के ये सब बढ़िया मतलब अपना काम करेगा बोल। लेकिन 220 ही नहीं पूर्ण देता है तो बोलिए। The ratio of number of mole of either component of solution to that of total number of mole of solution. टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन में आ जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो देखो ऐसे लिखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ऐसे लिखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। हो गया कि नहीं हो गया बोलो। सॉल्यूशन में दो ही चीज तो होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिखना है, नंबर ऑफ मोल किसका बाई नंबर ऑफ मोल किसका सॉल्यूट का और नंबर ऑफ मोल किसका सॉल्वेंट का। क्या जिसका मोल फ्रैक्शन पूछे उसका नंबर ऑफ मोल ऊपर और टोटल नंबर ऑफ मोल नीचे। जिसका मोल फ्रैक्शन पूछे उसका नंबर ऑफ मोल ऊपर, टोटल नंबर ऑफ मोल नीचे। बस यही इतना करना है। बताओ ये भी नंबर ऑफ मोल नीचे भी नंबर ऑफ मोल, यूनिट होगा क्या इसका? तो मोल फ्रैक्शन इज यूनिट लेस क्वांटिटी। मोल फ्रैक्शन कैसा क्वांटिटी होगा? यूनिट लेस क्वांटिटी होगा। मोल फ्रैक्शन इज यूनिट लेस क्वांटिटी। क्या बताए थे? 10 मोल है टोटल सॉल्यूशन, 2 मोल सॉल्यूट, 8 मोल सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन किसको कहेंगे? 2 मोल बटा 10, 8 मोल बटा 10। 2 मोल क्या था? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, 2 जोड़ 8, 8 दो 10। 8 मोल सॉल्वेंट, 2 8 10। यही इतना तो है। मोल फ्रैक्शन इज यूनिट लेस क्वांटिटी, क्योंकि ऊपर भी मोल है और नीचे भी मोल से मोल कट जाएगा तो यूनिट कुछ नहीं बचेगा। यूनिट कुछ नहीं बचेगा। बचेगा क्या? अगला बात,
मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस तो होता है, मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर, since it does not depends on volume of solution। लिख देना इसको, ये ऊपर से कहा गया बात। नोट में मोललिटी जो था, मोललिटी is also temperature independent quantity, as it also does not depends on volume of solution। पूछता है कि which of the following is does not depends upon temperature, तो मोललिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। और कहे क्यों नहीं करता है, तो हम लोग कहेंगे क्योंकि इसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं है। जिसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन्वॉल्व होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना। वॉल्यूम बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने से, इसलिए जो जो टर्म वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर जाएगा। देखो तो क्या लिखे हैं, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। क्या बोले, हाँ देखो यहां पे दिखाते हैं, 10 मोल सॉल्यूशन था, लिए थे ना, माने थे एक बार यार, जिसको 2 भाग में बांट दिए। 2 मोल सॉल्यूट कितना में, 8 मोल सॉल्वेंट कितना में, यही ना था। अब जोड़ो तो दोनों को, 2/10, 8/10, 10, 2 जोड़ा 8, कितना आएगा। एक्चुअली में ये मोल फ्रैक्शन का सम ही 1 नहीं होता है, किसी भी फ्रैक्शन का सम 1 ही होता है ना, लेस देन ग्रेटर देन का बात नहीं। किसी भी फ्रैक्शन का सम, जैसे पिछला बार 50 एग्जाम्पल दिए थे, 10, 15, 25 में बांटे थे, 10/50, 15/50, 25/50, तीनों को जोड़ दो, 50/50 कितना आएगा। कोई भी फ्रैक्शन हो, है ना, ये केमिस्ट्री का टर्म नहीं है, किसी भी फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर ही होता है, इसीलिए मोल फ्रैक्शन का सम भी 1 के बराबर होता है ना। किसी भी फ्रैक्शन का सम, चाहे जो क्वांटिटी तुम्हारे मन में आ जाए उसको बांट लो,
फिर उसका फ्रैक्शन को जोड़ दो, बन ही आएगा। है ना, ये मैथ वाला रूल है। मैथ में 2 + 2 4 ही होता है, चाहे समुंदर में डूब के बोलो, चाहे आसमान में उड़ के बोलो, 2 + 2 = 4 ही बोलना पड़ेगा। है ना, केमिस्ट्री में तो हम कभी कभी 2 + 2 = 22 कह देंगे। केमिस्ट्री में ज्यादा कम हो जाता है, कभी कभी आएगा मौका, लेकिन ये मैथमेटिकल टर्म है। हम बताएंगे 100 और 50 170 हो जाएगा। हाँ, आप ही लोग को बताएंगे, पढ़ना है। 150 कभी 130 भी हो जाता है। ठीक है, केमिस्ट्री में हो जाता है, लेकिन मैथ में नहीं होगा। कारण है, बताएंगे। लेकिन यहाँ जो है ना, ये मैथमेटिकल टर्म है। हमको कहने का मतलब सिर्फ मेरा ये है कि मोल फ्रैक्शन को बहुत केमिस्ट्री से मतलब नहीं है, ये मैथ है। जैसे मैथ में फ्रैक्शन होता है, वैसे ही ये केमिस्ट्री का मोल फ्रैक्शन भी मैथ है। अब देखो, यदि तुमको एक का मोल फ्रैक्शन पता चल गया तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, एक में से घटा दोगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर 1 - मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। एक का निकालेंगे, दूसरे का एक में से घटा देंगे, निकल जाएगा। क्लियर है ना। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का हमेशा 1 से कम आएगा। है ना, वो वही बताना चाह रहा था कि उस मोल फ्रैक्शन किसका 1 से कम आएगा, सॉल्यूट का या फिर सॉल्वेंट का। 1 से हमेशा कम आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 के बराबर आएगा। सॉल्यूशन में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 1 आ जाएगा, वो 1 से कम आएगा। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन भी 1 से कम आएगा, दोनों को जोड़ने से 1 आएगा। क्लियर है, समझ भी गया कि काहे 1 आएगा। सॉल्वेंट बराबर 1 - मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब इसके आगे देखो, ऐसे लेट ए सॉल्यूशन हैज 3 सबस्टेंस ए बी एंड सी। ये सॉल्यूशन है 3 सबस्टेंस, मतलब एक सॉल्यूशन में इथाइल अल्कोहल भी है, मिथाइल अल्कोहल भी है और पानी भी है। ठीक है, एक्चुअली में यही वाला सॉल्यूशन पीने से लोग मरता है। मिथाइल अल्कोहल पॉइजनस होता है, इथाइल अल्कोहल के बाद तो इंग्लिश बोलता है, लेकिन उसमें मिथाइल अल्कोहल मिल जाए तो सुबह में पेपर में छप जाता है ना, मिथाइल अल्कोहल पॉइजनस। तो मिथाइल अल्कोहल भी है, इथाइल अल्कोहल भी है और वाटर है, 3 सबस्टेंस है इसमें। मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल सॉल्यूट ही है और वाटर सॉल्वेंट। ठीक है, लेट अ सॉल्यूशन हैज 3 सबस्टेंस ए बी सी एज Na, Nb and Nc. Number of mole then मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बराबर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ ए बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सी। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर क्या लिखेंगे, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ बी बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी बराबर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सी नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सी। और तीनों का मोल फ्रैक्शन जब जोड़ेंगे ना बाबू,
एक्स ए एक्स बी एक्स सी, तब कितना के बराबर आ जाएगा? वो 1 के बराबर ही आएगा, वो एक से ज्यादा घटे बढ़ेगा नहीं। कितना भी फ्रैक्शन कर लें, 10 वो 20 को, सबको जोड़ देंगे, एक के को आएगा। ठीक है? नहीं, 50 दिए थे ना, 50 को जितना बार तोड़ना है तोड़ दो, 5 10 8 15 12। मास्क वाला लड़का मास्क पहनता का है? एलर्जी हो जाता है, हालांकि ज्यादा नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बना दिया जाए। क्वेश्चन तो इसमें 10 ठो होगा इसका। यही तो है, जाके ले लो। हाँ, ये दिखा लेना उनको, क्योंकि ऐसे बोलोगे तो केमिस्ट्री आता नहीं ना होगा। ये दिखा देना कि ये वाला दे दीजिए, रखल है उसमें, आपने देख के ले लेना है। ये 18 नंबर सवाल तो पूरा पैकेज है मोल फ्रैक्शन सीखने के लिए। ए बी सी डी 4 क्वेश्चन है, उससे तो बहुत कुछ सीखा जा सकेगा। 18 नंबर बता दें, हो ही जाएगा तुमको। क्या पूरा सिस्टम है 18 नंबर क्वेश्चन, जिससे मोल फ्रैक्शन सीखा जा सकता है। मोललिटी दिया हुआ मोल फ्रैक्शन पूछता है। हो गया? एक बात और बता ही देते, रिलेशन बिटवीन मोललिटी एंड मोल फ्रैक्शन रिलेशन बिटवीन मोललिटी एंड मोल फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन मोललिटी एंड मोल फ्रैक्शन बता ही लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। मोललिटी और मोल फ्रैक्शन में क्या रिश्ता है? फॉर्मूला देख के तो दूर दूर तक न लगता है कि कोई रिश्ता भी है, लेकिन है। देखो कैसे कैसे निकालते रिश्ता। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या पढ़े हैं, मेरे साथ रहिएगा खाली, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट बराबर क्या पढ़िएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। देखते रहिएगा, अभी आपको नहीं रिश्ता दिखेगा, हम दिखाएंगे दिखेगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट
को मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट से डिवाइड कर देते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ठीक है, बोलिए ना। ये नीचे में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, और ऊपर चला जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, है ना। कुछ दिमाग हल्का होते दिखाई दे रहा है, ये पूरा साफ नहीं। अब क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल किसका, सॉल्वेंट। कितना हल्का हो गया दिमाग, देखिए। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। नहीं, यही ना होता है, खाली हम छोटका W छोटका M बड़का W बड़का M लिखे, है ना। ये दिमाग में रखना है, नहीं तो कोई कोई किताब में W1 M1 W2 M2 लिखता है, तो 1 2 में बहुत फंसना है। ये ठीक है। अब बोलो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, पेशेंस रखो थोड़ा, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट बाई वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ, रिश्ता निकाल रहे हैं, थोड़ा पेशेंस रखो। तो टीवी वाला सीरियल में रिश्ता पता चलता है, 10 साल से एक सीरियल चल रहा है, 2 एपिसोड नहीं देखो तो पता नहीं चलता है कौन किसका हस्बैंड था। पिछले दिन जो तुम देखे थे वही आज नहीं है, आज बदल जाता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, देखो क्या निकल के आएगा, W बाई M गुना बिग W गुना बिग M। कुछ लग रहा है मोडालिटी से कुछ कुछ मिलने लगा है, अब नहीं मिला है, मिलाते हैं मिलाते हैं। अब बताओ, मॉलिक्यूलर मास को केजी में ले लें तो इस वेट को भी केजी में ले लेंगे, बाकी इसको ग्राम में लीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ता है। हम कह रहे हैं कि इस वेट को यदि केजी में ले लें तो मॉलिक्यूलर मास को भी कट जाएगा ना। इसको ग्राम में लेंगे, इसको ग्राम में लेंगे, इसको केजी में लेंगे, इसको केजी में लेंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अरे देखना रिश्ता यार, बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर मॉलिक्यूलर मास इन केजी गुना W बाई M इंटू बिग W केजी। बताओ क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं इस टर्म को, अरे इस टर्म को क्या कहते हैं, निकाल तो दिए रिश्ता। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर मॉलिक्यूलर मास इन केजी गुना मोललिटी। कितना अच्छा तो रिश्ता आया है, क्या दिक्कत है इस रिश्ते में। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर मॉलिक्यूलर मास इन केजी गुना मोललिटी। लिखिए एक बार, देखते हैं फिर से बोल के, उधर उलझे होंगे, उधर उलझा होगा दिमाग में। कैसे कैसे लिखना है दिखाई दे रहा है ना, यहां से इसके ऊपर, यहां से इससे ऊपर,
है ना, पूरा ऊपर से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यही 3 भाग में बांटे। रिलेशन कुछ दिखाई दे चाहे न दे, चौला तो है। दिख रहा है सब, सबको? कौन क्या है यहाँ लिख भी देंगे हम। यही 4 को तो था, छोटका डब्लू, छोटका एम, बड़का डब्लू, बड़का एम। समझा देंगे, फिर से समझा देते हैं, लिख लीजिए पहले। है ना, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट बाई मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट बराबर मॉलिक्यूलर मास इन केजी गुना मोललिटी। एक फ्रेम में 2 टर्म है, मोल फ्रैक्शन भी है और मोललिटी भी है।
लिख दिया? हाँ थोड़ा लंबा हो गया, करना पड़ेगा। लिख दिया? कहाँ तक पहुंचा? लिखो लिखो। देखिए, मोललिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन निकालना था, पहले से पता बता कुछ था नहीं कि कैसे शुरू किया जाए। तो ऐसे केसेस में फॉर्मूला लिखेंगे कि मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का क्या होता है और मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का क्या होता है, लिखे और दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दिया है ना। क्योंकि मोल फ्रैक्शन अकेले नहीं होता है, सॉल्यूट भी होता है और सॉल्वेंट भी होता है। और रिलेशन कह दिया था मोल फ्रैक्शन, उस सॉल्यूट सॉल्वेंट तो बोला नहीं, तो दोनों सॉल्यूट सॉल्वेंट लेना पड़ेगा हमको। तो एक दूसरे को डिवाइड करने के अलावा कोई उपाय था ही नहीं, है ना। और डिवाइड किए तो ये दोनों कट भी गया, हल्का भी हो गया। क्या लगता है तुमको, गुना कर देते तो स्क्वायर हो जाता है, फायदा क्या होता। इसीलिए हम लोग क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया। तो यहां आपको दिखता है कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन का जो भागा है वो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल सॉल्वेंट के बराबर है। यहीं से दिमाग में बातें आने लगा कि मोललिटी में भी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ऊपर था और नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट था नहीं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बराबर भी वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, छोटका लिखें, छोटका डब्ल्यू छोटका एम, और सॉल्वेंट का वेट भी बड़का डब्ल्यू। तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट बाई मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट, छोटका डब्ल्यू बाई छोटका एम, बड़का डब्ल्यू बड़का एम। इसी को रीअरेंज कर दिए यहाँ पे बचवा, छोटका डब्ल्यू बाई छोटका एम, बड़का डब्ल्यू बड़का एम। अब छोटका डब्ल्यू एक्चुअली में ग्राम में रहता है, तो मॉलिक्यूलर मास भी ग्राम में रहता है। लेकिन यदि सॉल्वेंट का वेट केजी में ले लेते हैं, बोले सर अपने मन से आपको केजी कैसे आया, तो अपने मन से नहीं आया, मोललिटी का जो डिफिनीशन था ना उससे हम लोग प्रेरित हुए कि पर यूनिट वेट ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट पूछता है। यदि हमको मोल फ्रैक्शन को मोललिटी से रिलेट करना है तो वेट को केजी में लेना होगा, इसीलिए हम वेट को केजी में किए। तो जब वेट को केजी में किए तो ये मॉलिक्यूलर मास को भी केजी में लिखना होगा, तब बराबरी वाला बात होगा, नहीं तो अंतर हो जाएगा, 1000 गुना का अंतर हो जाएगा, है ना। अब मॉलिक्यूलर मास को भी केजी में लिख देंगे तो कोई अंतर नहीं हुआ। अब क्या था, अब तो बस इतना को अलग कर लेना था, और क्या, इसको अलग कर लेना था, इतना को उल्टी कर दी। हाँ, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, वेट ऑफ सॉल्वेंट को अलग कर लेना था, अलग कर लिए, मॉलिक्यूलर मास छोड़ दिए। तो यही तो एक एक्स्ट्रा टर्म मिला हम लोगों को, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मॉलिक्यूलर मास सॉल्वेंट का किस चीज में लेना है, केजी में। अब पानी का मॉलिक्यूलर मास 18 नहीं पुट करना, पानी का मॉलिक्यूलर मास यहां पर कितना पुट होगा, 18 गुना 10⁻³ किलो, ठीक है। 18 ग्राम ही तो लिखे, लेकिन इस फॉर्मूला में केजी में लेना है, ग्राम में लेने से नहीं बनेगा, इनटू मोललिटी।
कोई पूछे केजी में क्यों लिए, तो कहेंगे मोललिटी जो होता है मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट होता है, इसी को मैच करने के लिए इसको हम केजी में लिए। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब बनाते हैं क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन में तो सब हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, समझने के लिए, मोल फ्रैक्शन समझने के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर, चीनी, C12H2211 इन फॉलोइंग सॉल्यूशन, in the following solution. A 10% weight by weight aqueous sugar solution। निकाले हुए ना सब, इस सब के पास है ना, जिनके पास नहीं होगा वो ऑफिस में ले लेंगे। 20% वेट बाई वेट, वही सवाल है, खाली शुगर सॉल्यूशन। सी, ये लेके जाना होगा, उनको नहीं पता होगा ना, ये लेके जाइए, जाओ तुम भी जाके ले लो। 20% वेट बाई वॉल्यूम कि ऐसा वाला दीजिए, टीवी के नीचे रखा हुआ है। 20% वेट बाई वॉल्यूम, देखो 20% वेट बाई वॉल्यूम, एक्वस सुगर सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी 1.4 ग्राम पर ml, डी 4 मोलल एक्वस शुगर सॉल्यूशन। लो देखो कैसे बनाना है बच्चा, या उसमें एक तो गलती भी हमको दिखा है, सुधार लेना, नहीं तो फिर भूल जाएंगे, रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में थोड़ा देखो क्या लिखा है, सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय 4.6 ग्राम इथाइल अल्कोहल, फार्मूला जानता है ना जी, C2H5OH, 3.2 ग्राम ऑफ मिथाइल अल्कोहल, लिखा हुआ है इथाइल अल्कोहल, उसको मिथाइल कर लो। 19 नंबर में 3.2 ग्राम ऑफ मिथाइल अल्कोहल, METHY, एम छूट गया है ना, खाली एम लगा देना है। मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला CH3OH, ठीक है, बाकी सब सही, खाली एक तो एम अक्षर छूटा हुआ है, उसी से सवाल नहीं बनेगा, है ना। इथाइल अल्कोहल एक तो है 3.2 ग्राम क्या, मिथाइल अल्कोहल, एम लगा दो आगे में। 19 नंबर में, अरे तो सही करना है 19 नंबर को न रे। 3.2 ग्राम ऑफ मिथाइल अल्कोहल, METHYL, इथाइल लिख ले, एम खाली जोड़ना है। हाँ वो कंप्यूटर में नहीं आ जाता है लिख हल्का पहले, और उसी को दबा दिए, वो भी इथाइल, ये भी इथाइल, ठीक है। बस सवाल अब समझे यहां पे, 10% बाई मास एक्वस शुगर सोल्यूशन, ए 10% वेट बाई वेट, क्या मतलब हुआ इसका, 10 ग्राम शुगर प्रेजेंटिंग 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब हुआ कि नहीं हुआ बताओ।
तो वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, वेट ऑफ शुगर मतलब सॉल्यूट का वेट दिया हुआ है कितना, 10 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी पानी एक्वस लिखा हुआ है, कै ग्राम निकल के आएगा, नहीं आएगा, 100 माइनस 10, 90 ग्राम। ठीक है, ठीक है। निकालना है हमें मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला पड़े सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है, शुगर। क्या हो जाएगा बताओ, नंबर ऑफ मोल शुगर का बाई नंबर ऑफ मोल शुगर का और नंबर ऑफ मोल वाटर का। क्या, नंबर ऑफ मोल बराबर वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट। तो शुगर का नंबर ऑफ मोल अलग निकाल लो, वाटर का नंबर ऑफ मोल निकाल लो और पुट कर देंगे। क्या, तो नंबर ऑफ मोल शुगर का वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, कितना वेट, 10 ग्राम बटा कितना, 342। कहां से लाए 342, C12H22 O11, 12 गुना 12 1 गुना 22, 16 गुना 11, 342 ग्राम। क्या, कितना है बोलो, भाग देके, 10 भागा 342, 0.029। ठीक है, पुट कर दें मोल फ्रैक्शन शुगर का। अच्छा पानियों तो था, नंबर ऑफ मोल उसका भी निकाल लेते। नंबर ऑफ मोल वाटर का कै ग्राम, 90 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 18, कितना नंबर ऑफ मोल आएगा, 5। अब क्या करना है, मोल फ्रैक्शन शुगर का निकाल देना है। नंबर ऑफ मोल ऑफ शुगर 0.029 बाई 0.029 प्लस 5, क्या बराबर 0.029 बटा 5.029 बराबर, हाँ हाँ हाँ, 0.029 डिवाइडेड बाई 5.029, 00576 यूनिट तो होता नहीं है इसका, ये बना दिए। 10% बाई वेट कह रहा था, वेट बाई वेट मतलब ये कि 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि शुगर का वेट इसमें 10 ग्राम है और पानी कितना मिलाए होंगे, 100 माइनस बराबर 90 ग्राम। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ शुगर बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ शुगर प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, सॉल्यूट सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो शुगर का नंबर ऑफ मोल निकाल लिए, 10 बटा 342, 10 ग्राम है, 342 मॉलिक्यूलर मास। पानी का नंबर ऑफ मोल निकाल लिए, 90 ग्राम है और वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 है, 5 आया। अब 0.029 प्लस 5 कर दिए, आ गया। तो लगे यार बी में लग जाइए, जो उतार लिए हैं सेम क्वेश्चन है, खाली 20% लिख ले, दिया हुआ ही इसी के लिए।
लाइव वाले में ही है, लाइव वाले में ही है। बी नंबर 20% बेट बाई बेट शुगर सोल्यूशन, खाली यहां 20 कर देना है, भागा गुना तो करना पड़ेगा। 20 100 माइनस 20 80 हो जाए, है ना। 20/342 ये 80/18 है ना। हाँ करो, अगला बनाते। सही बोले तो सवाल यही था। देखो ये तुम लोग को बुतरू की तरह इतना लिख लिख के लिखते हैं खाली, नहीं तो सवाल एक ही लाइन का है। बोलो है कि नहीं सब कुछ उसमें। सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल 20/342 है ना, ला रहे हो, और सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल 80/18 ला हुआ है, वो एक के बार ला सकते हो, लेकिन एक बार ऐसे बनाना चाहिए, उससे थोड़ा कॉन्सेप्ट बनता है, और उसके बाद तो बनाना वैसे ही है, पहुंचना वही तक है। इतना लिख के कौन बनाएगा यार। इतना लिख के बनाने, एक एक वो सवाल बनाना है, टाइम कम देता है, सवाल ज्यादा बनाना है। लेकिन ये बात शुरू से नहीं ना होगा, प्रैक्टिस करके होगा। अब हम आपसे पूछ लिए कि सॉल्यूट का वेट क्या ग्राम, 20 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन 100 ग्राम, तो ये 20 हो गया, 100 माइनस 20 80, तो 20/342 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ 80/18 हो जाएगा, है ना। एक के बार में लिख दिए। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर 20/342, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल 20/342, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल 80/18, सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल। इससे सहमत हैं आप लोग। गेम यहीं पर खत्म करना है, एक लाइन में। ठीक है, सी बनाएं। 20% बेट बाई वॉल्यूम एक्वस शुगर सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी दिया हुआ है, तो देना ही पड़ेगा चूंकि बेट बाई वॉल्यूम है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 20% वेट बाई वॉल्यूम, सी 20% वेट बाई वॉल्यूम मतलब क्या, 20 ग्राम शुगर, शुगर ना है जे, शुगर है ना, शुगर ना है, हम थोड़ा कम देखें, शुगर ही तो है। अब 1.4 ग्राम पर ml डेंसिटी, 20 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। थोड़ा सा रुकेंगे, इसमें डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर 1.4 ग्राम पर ml, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन बराबर, बोलिए कितना। मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं तो भटभट करता है, वॉल्यूम गुना डेंसिटी, 100 ml गुना 1.4 ग्राम पर ml, ml कट गया, कितना 140 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा, 140 माइनस सॉल्यूट है 20 ग्राम, 120 ग्राम। बोलो बोलो, ऐसा वाला लिख दें, मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ शुगर
बोलोगे तब लिखेंगे। वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, तो कितना करें, बोलो ना। 20/342, 20/300, पानी कितना, 120 हो गया। बोलोगे तब ठीक है, ना तो फिर यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। नंबर ऑफ मोल निकालेंगे शुगर का, नंबर ऑफ मोल निकालेंगे पानी का, यहां पर वही किया हुआ है, नंबर ऑफ मोल ही तो है। मेन बात ये है, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये 20 ग्राम शुगर है। शुगर का मॉलिक्यूलर मास निकला हुआ है 342, और पानी का 18। अरे कोई यो बोल दो कि कैसे हुआ वो सर, कोई बोलोगे तो लिख देंगे, ठीक है। हाँ एक सवाल और है, हाँ वो छोड़ देंगे कैसे। 4 मोलर एक्वस शुगर सॉल्यूशन है, मोल फ्रैक्शन। अच्छा बजिए गया, वो पता नहीं बैटरी का दिक्कत है, वो तुम लोग के सामने तो उसको बराबर किए थे, फिर स्लो हो गया। अब कल 5 मिनट था, 7 मिनट हुआ, बैटरी बदलेंगे आज, ठीक है। डी, हाँ ये बात भी, 4 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है, इसके लिए मोललिटी क्या पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का बाई मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का, मॉलिक्यूलर मास किलो में इनटू मोललिटी, है कि नहीं। मॉलिक्यूलर मास कितना लोगे, 18 गुना 10⁻⁻3, चूंकि एक्वस है, एक्वस मतलब सॉल्वेंट कौन होगा, वाटर, और केजी में लिखना है, मोललिटी है 4, बन गया। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट बटा सॉल्वेंट का रेशियो तो आ गया। अठारह चौक 72 इंटू 10⁻³ 0.072 है ना, रेशियो आया है। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का भी निकल सकता है, पहले ये लिख लो फिर लिखते हैं। एक वो शुगर सॉल्यूशन ही था, बकाना नहीं है, अगले दिन भी तो बता सकते हैं, टेंशन नहीं लेना है। फॉर्मूला एक्वस शुगर सॉल्यूशन, एक्यू से एक्वस, लिख लिया। थोड़ा सा 5 मिनट में कुछ न रखा ले, असंतुष्टि नहीं होना है।
सेकेंड मेथड 4 मोल लिखा हुआ है, मतलब 4 मोल सॉल्यूट जो शुगर है प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट जो कि वाटर है। क्या 4 मोलर एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन का मतलब यही ना? तो बताओ मोल फ्रैक्शन शुगर का क्या होगा? उसमें रेशियो निकल गया इसलिए थोड़ा संतुष्टि कम है, हम चाहते हैं कि शुगर का अलग निकाल दें। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर, नंबर ऑफ मोल ऑफ शुगर बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ शुगर प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ, यही फॉर्मूला लगाओगे। तो मोल फ्रैक्शन शुगर का नंबर ऑफ मोल ऑफ शुगर कितना? 4 बाई 4 प्लस 1 किलो पानी में 1000/18, तो 4/4 जोड़ 55.55, तो 4/59.55, 1/15 0.06 के करीब में आ जाएगा आंसर। वो रेशियो निकाल के बताना, क्वेश्चन वैसे भी आता है और ऐसे भी बहुत भारी नहीं है। 0.067 खाली शुगर का नहीं, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आया है। ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट का रेशियो आया है, क्योंकि रिलेशन में दोनों ही रहेगा। ठीक है, तो ये ज्यादा सुटेबल है इससे क्वेश्चन को बनाने के लिए। ऊपर में भी लिखा हुआ था, कोई दिक्कत है बताओ? अब इसमें सवाल कौन सा बनाना है तुम लोग को? टिक लगा दो। 19 नंबर, 20 नंबर, 21, 22, 21 नंबर में देखो ऐसे लिखा हुआ है COH, एगो ऐसे करके COH लिख देना ब्रैकेट, एगो लिखा हुआ दूसरा का छूटल है। ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं इसको, COH 2 बार, ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं इसको। 19, 20, 21, 22, 23 तो बना लिया ऐसा, 24, 25 नहीं, 27, 28, 29, 30 नहीं, मोलरिटी है वो। 19, 20, 21, 22 लगाया टिक, 23 कर लिया है, 24, 25